बहुत हाई चांसेस है कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद में अपने क्लास 12 के अंदर 90+ मार्क्स स्कोर कर दो यार। इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ही सुंदरता से। प्लान बी टू सेव योर फिजिक्स ऑफ क्लास 12। देखो हमारे पास ना एक प्लान है। अपना जो प्लान ए था भाई, वो क्या होना चाहिए था कि भाई हमको पूरे साल पढ़ना चाहिए था, है ना, और उसके बाद हम लोग स्कोर करते 95+, है ना, बट अभी तो वो हो नहीं पाया, राइट। सो हमारे पास एक है भाई प्लान बी। अब इस प्लान बी के अंदर है क्या, ध्यान से सुनना यार। हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे एक जुगाड़ू मेथड, एक इंजीनियर्स मेथड। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग बेसिकली सिर्फ वो ही पढ़ते हैं जो आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लोग सिर्फ वो ही पढ़ते हैं जो आएगा। मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, टेंशन मत, है ना। और इसको करने के बाद में तुम अभी देखो तुम्हारे पास 2.5 दिन बचा हुआ, ठीक है, 2.5 डेज यू हैव लेफ्ट, है ना। आपके और आप उसके बाद एटलीस्ट 90% स्कोर कर सकते हो। यस, मैंने लिखा है एटलीस्ट, ठीक है। बताता हूँ तुम्हें हर एक चीज़। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपने वेटेज अब तक किसी न किसी चैनल के ऊपर देख ही ली होगी कि भाई टॉपिक वाइज वेटेज, है ना। तो यहाँ पे भी देख लो, है ना, कि भाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के 16 मार्क्स का आता है, राइट। और तुम्हारा पूरा मैग्नेटिज्म प्लस EMI एंड AC आपको मिला के 17 मार्क्स का आता है। EMW और रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आपका मिला के 18 मार्क्स का आता है। एंड आपका पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपका आता है 12 मार्क्स का। एंड आपका जो सेमीकंडक्टर आता है वो आता है 7 मार्क्स का। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही था। मैं आपसे काम की बात करता हूँ। अब ये बात ध्यान से सुनना। देखो यार, ये बात समझो कि भाई फिजिक्स को करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को क्या क्या चाहिए। एक तो अपने को कॉन्सेप्ट आ जाए, दूसरा न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना भाई, मतलब क्वेश्चन कैसे ऐसे आते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट आएगा, या फिर न्यूमेरिकल आएगा, या फिर तुमसे डेरिवेशन पूछेगा, या फिर तुमसे एजर्सन रीजन के सवाल पूछेगा, ठीक है। तो मैंने भाई क्या करा, मैंने भाई 5 सैम्पल पेपर निकाले। ध्यान से सुनना, 5 सैम्पल पेपर निकाले। और एक बात मैं और बता दूंगा आपको, क्या, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आएगा सिर्फ वो पढ़ो। मैं आपको आज एक ऐसी तगड़ी सी चीज़ देने वाला हूँ कि मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वहीं से सवाल आएगा हर एक। यस, ठीक है, सुनना ध्यान से सुनना। देखो यार, एक बात समझो कि मैंने भाई 5 सैम्पल पेपर लिए, उनको अच्छे से एनालाइज करा। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, क्या, कि 36% आपको कॉन्सेप्ट के अंदर से पूछता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके आते हैं 42% और डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं 15%, ठीक है। और एजर्सन रीजन के जो सवाल आते हैं वो आपके आते हैं 7% ऑफ दिस होल पेपर। अच्छा, अब सुनना, कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कैसे कर सकते हैं यार। आप या तो किसी का वन शॉट देख लो या फिर आप रिविजन देख लो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास केवल 2.5 दिन बचा हुआ है, तो इस 2.5 दिन के अंदर अपने को केवल रिविजन करना चाहिए, बट सुनो बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं आपको बता दूं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कि भैया कहाँ से सवाल आते हैं, मैक्सिमम सवाल नहीं 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 नहीं, सारे सवाल कहाँ से आते हैं और कौन से सवाल आते हैं। अगर मैं तुम्हें दोनों चीज़ बता दूँ, तुम्हारा काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा यार। आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स कि भाई न्यूमेरिकल एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो है हमारा भाई PYQ हैक, ठीक है। PYQ हैक के अंदर मैं तुम्हें हर एक टाइप बताया हुआ है कि कैसे कैसे चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, और डेरिवेशन आप कहाँ से करोगे, एक वीडियो बताऊंगा, उसके अंदर सारे के सारे डेरिवेशन है, ठीक है। और एजर्शन रीजन तो आप कर ही सकते हो, बिकॉज आप जब इसका वन शॉट देखोगे तब आपके पास इस वन शॉट के अंदर एजर्शन रीजन तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके रिसोर्सेज देता हूँ कि आपको करना कैसे है चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कौन से हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जब भी आपको चैप्टर करो, है ना, मेक श्योर कि यू डेफिनेटली डू दीज चैप्टर्स, है ना, सॉरी, डू दीज टॉपिक्स। अब मैंने बात ध्यान सुनना, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, है ना, ऐसा करके तुम पूरा पढ़ सकते हो, है ना। मैं तुम्हें PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको है ना। और इन सारे चैप्टर्स के अंदर से जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे मौत ही को जाना चाहे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ से तुम देख सकते हो, है ना, ये पूरे रे ऑप्टिक्स सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या, देखो, तो आपको वन शॉट और रिवीजन कहाँ से करना है। देखो मैं आपको ना शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा हूँ यार, बिकॉज मैंने पूरा यूट्यूब चेक करा, है ना, और जो बेस्ट था मैंने तुम्हारे लिए वो निकाला। मेरी बात ध्यान सुनो, वन शॉट और रिवीजन आपको कहाँ से करना है। देखो यार, आपको ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, है ना, तो उनके लिए भाई वन शॉट रिकमेंडेड है। और जिसने चैप्टर पढ़ लिया है बट ना चीज़ें भूल गया वो, है ना, सो बेसिकली हम उसके लिए बताएंगे आपको रिवीजन। ध्यान सुनना, इस पर चलते हैं, वन शॉट या फिर रिवीजन हमें कहाँ से करना है, ठीक है। सो भाई अपने को देखो, जिस बच्चे को करना है रिवीजन, है ना, तो ये एक प्लेलिस्ट है भाई, ये है हमारे प्यारे सुनील जांगरा सर, ठीक है। आप शायद जानते होंगे इनको, मुझे नहीं पता। सो ये मेरे टाइम में भी मैंने इनसे पढ़ा था, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना। और सुनील जांगरा सर तुम लिखोगे यूट्यूब पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्लेलिस्ट है, इसके अंदर उन्होंने 7 घंटे के अंदर पूरा का पूरा तुम्हारा फिजिक्स कराया हुआ है रिवीजन, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसे कि नहीं भैया मुझे तो रिवीजन नहीं करना, मुझे तो करना है भैया वन शॉट, बेटा वन शॉट के लिए ये है ना, कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स 2024, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो जिसने कोई चीज़ नहीं करी हुई है, मतलब कोई तुमने चैप्टर अगर छोड़ा हुआ है तो, ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान सुनो, देखो, है ना, अब जो मेन चीज़ है कि भैया न्यूमेरिकल ही नहीं होते यार,
मेन दिक्कत तो वही है ना भाई कि न्यूमेरिकल नहीं होते। मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल कहाँ से करना है और एग्जैक्ट कौन से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है। बट पहले आप समझो कि डेरिवेशन कहाँ से करने हैं। डेरिवेशन के लिए भाई एक वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सी देखना यार, एक हमारे अभिषेक सर जो है ये है ना, इनकी डेरिवेशन की है ना 2 घंटे 29 मिनट्स की एक वीडियो है। इसमें मैंने खुद इसको चेक कराया है ना भाई, टॉप 30 डेरिवेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने कराया हुआ है और तुम्हें थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। जब तुम इस वीडियो को देखोगे ना तो तुम्हें डेरिवेशन याद भी होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी तुम इसको अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से डेरिवेशन को रट के जाना, ठीक है। अच्छा, और देखो आप एक बात समझो कि ना, कहाँ गया, इस वन शॉट रिवीजन से आपका कॉन्सेप्ट तो हो ही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 36% आपका यहीं पे हो गया। और कॉन्सेप्ट कुछ बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा, जो भी तुमसे पूछा जाएगा वो उन्होंने इस वन शॉट और रिवीजन के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। डेरिवेशन तुम्हारा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब एजर्सन रीजन का भाई क्या है ना, तो भाई इस वन शॉट यानी कि जो वन शॉट है यहाँ से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो चीज़ तुम जानने आए थे वो क्या है, न्यूमेरिकल्स, कि भाई ये जो 42% सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है इनमें और इनमें से कैसे करना है, इसके लिए भाई हमारे पास है PYQ हैक, ठीक है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। देखो यार, मैंने क्या करा था, सुनना है देखो यार, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में भाई 5 दिन का डिफरेंस था, राइट, है ना। तो भाई मैंने इन 5 दिन में क्या सोचा था, जो मैं नहीं कर पाया, मैंने क्या सोचा था कि हर एक चैप्टर का भाई मैं PYQ एनालाइज करूंगा और तुम्हें मैं दूंगा PYQ हैक ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। और मैंने उसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, बट मैं केवल चैप्टर 1 का कर पाया था, है ना। और उसके बाद मैं कुछ बिजी हो गया तो मैं तुम्हारे लिए और चीज़ें नहीं लेके आ पाया। बट भाई मुझे एक ऐसी गोल्ड माइन चीज़ मिली यूट्यूब के ऊपर, है ना। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मैंने चैप्टर 1 एनालाइज करा, जो मैंने एनालिसिस करा था और जो मुझे उस चैनल के ऊपर चीज़ मिली, जो उस बंदे ने जो एनालिसिस करा था, दोनों ही एनालिसिस 90% मैच हुए भाई, है ना। और देखो यार, मुझे अपने एनालिसिस पे पूरा भरोसा था, है ना। सो इसमें मतलब मेरे आई थिंक शायद 35, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मेरे पास 35 सवाल आए थे, है ना। और यहाँ पे उन्होंने आई थिंक शायद 30 सवाल कराए थे, मेरे ख्याल से 30 सवाल, राइट। सो 90% हमारा भी मैच हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बंदा कौन है जिसने PYQ हैक ऑफ फिजिक्स क्लास 12 दे दिया भाई। वो बंदा कोई नहीं बल्कि प्यारे हमारे सुनील जांगला सर ही हैं, ठीक है। इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है ना भाई, और तुम्हें PYQ ऑफ फिजिक्स पूरा दे दिया है, मतलब 18 वीडियोस हैं, है ना। और जितने भी टाइप ऑफ PYQs बन सकते हैं, जितने भी बने हुए हैं फिर बन सकते हैं, दोनों चीज़ बताई हुई हैं, है ना। और NCERT के सवाल, है ना, इसी एक प्लेलिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो तुम इस पे जाके जो है PYQ सुन देख सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ क्या, सुनना ध्यान से, देखो समझ आ रहा है आराम से। देखो यार, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल करने के आई मीन इन चीज़ों को करने के बाद में भाई तुम्हारा कितना बन गया, देखो 36 और 42 कितना होता है, 78% तो तुम्हारा भाई यहाँ से बन गया, है ना। प्लस अब डेरिवेशन करोगे भाई, है ना, भाई 15%, ठीक है। और तुम्हारा एजर्सन तो बहुत आसान आता है भाई कॉन्सेप्ट से। तो अगर तुम मान लो कि अगर तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो इन 2.5 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर, है ना, तुम्हारी मेन दिक्कत क्या थी भैया, न्यूमेरिकल मैंने तुम्हारे सॉर्ट कर दिए। इसके बाद से न्यूमेरिकल नहीं आएगा पक्का, ठीक है। कॉन्सेप्ट में तुम्हारे कुछ मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हो सकता है तुम शायद डेरिवेशन में कुछ बेवकूफ़ी कर दो, है ना। बट यहाँ पे जो श्योर शॉट चीज़ है वो क्या है, ये श्योर शॉट हो सकता है। बट ठीक है, अगर आप मानते हो कि भाई 42% में से आप शायद 38% ही सही कर पाओ, बाकी जो 4% आप शायद गलत कर दो, है ना। तो यहाँ से 4% निकाल दो, प्लस डेरिवेशन में आप कोई गलती कर दोगे, है ना, तो भाई यहाँ पे आप 13% मान लो, राइट। एजर्शन में आप आई थिंक कोई गलती नहीं करोगे और कॉन्सेप्ट में आप कोई जल्दी गलती नहीं करोगे, है ना। सो बेसिकली अगर आप इन सब का एक सार देखोगे तो आपको 90% यहाँ से जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो आपका निकल रहा है, ठीक है। और अब देखो तुम्हारे पास 2.5 दिन, ये 2.5 दिन आए नो कि थोड़ा सा कम होते हैं, बट आप विश्वास मानना, जब आपको दिखता है ना कि भैया मुझसे न्यूमेरिकल हो रहे हैं, तब आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाते हो। अब आपको बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, इस 42% जो है ना, ये PYQ हैक के अंदर से आएगा। PYQ हैक किसने दिया हुआ है, मैंने नहीं दिया है, सुनील जांगड़ा सर ने दिया है, एंड ही इज़ वेरीफाइड बाई मी। बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है, ऑल्दो मेरी औकात नहीं है उनके सामने कि मैं उनको वेरीफाई करूँ, है ना, बट स्टिल, है ना। सो दैट इज़ इट फॉर दिस न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट, है ना। और बाकी अब एक बात आप सुनो, देखो यार कि ना फिजिक्स जो है टफ पेपर नहीं आता है इसका जैसे आप एक बात समझो कि भाई है तो ये बोर्ड का पेपर ही ना, है तो बोर्ड का पेपर ही ना, कितना ही टफ आ जाएगा भाई, ये आता है इजी से मॉडरेट लेवल का, ठीक है। तो आपको ना फिजिक्स से डरना नहीं है, ये सारे जो है ना, ये आपका एक जिसे बोलते हैं ना CGPA मेंटेन करने आते हैं भाई। फिजिक्स कितना आसान है, आप यहाँ क्लास 12 की फिजिक्स करते हो भाई, आपका जेई में इतना ज़्यादा काम आता है, तो है ना। तो आप क्लास 12 की फिजिक्स करो भाई, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्सेप्ट करो, न्यूमेरिकल करो, डेरिवेशन करो और एजर्शन करो। डेरिवेशन से तो आप 100% 15 मार्क्स आई मीन 15% ला ही सकते हो यार, बिकॉज इसको तो तुम्हें रटना ही है ना, कॉन्सेप्ट को भी तुम्हें रटना है, समझ रहे हो, है ना। बाकी तो जो दिक्कत थी न्यूमेरिकल के साथ में
वो मैंने तुम्हारी सॉर्ट कर दी FAQ हैक्स, है ना। सो अब आप इन चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तेज़ी से कर सकते हो, है ना। और बाकी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें सुनील जांगड़ा सर कैसे लगते हैं, है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और देखो यार, मैं इसके बाद जेई फिजिक्स की एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं तुम्हें हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट बताऊँगा फिजिक्स का, कि तुम्हें एक्चुअली फिजिक्स को करना कैसे है और सारी बातें, ठीक है। अभी ये क्लास 12 की वीडियो थी, तो जेई की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, है ना। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तुम मेरे को बताना कि तुम्हें सुनील जांगड़ा सर कैसे लगते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड एजुकेटर, है ना। मेरे टाइम पे थोड़ा सा पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाता, थोड़ा सा पढ़ाता, ठीक है। चलो, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुम जाके पढ़ाई करना यार। एंड ऑल द बेस्ट फॉर फिजिक्स एग्जाम। बाय बाय।